आपके लाइक जीवन है, आपके शेयर जीवन धारा और आपके सब्सक्रिप्शन आपकी लव एंड ब्लेसिंग्स है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए। हाय एवरीवन, मैं मौसमी आप सबको मेरे चैनल एमजी क्रिएशंस में स्वागत करती हूँ। और आज सुबह मैंने एक टॉपिक लिया था, आपके सामने मैंने शेयर किया था मेरा ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। और मेरा 5 साल हो गया है ड्राइविंग में। और तभी मैंने आपको बताया था कि मेरा एक इंसिडेंट है, थोड़ा एक्सीडेंट जैसा। ड्राइविंग जब मैं सीख रही थी तभी ये इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, गलती हुआ है। तो मैं यही इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि मेरे जैसा जो भी अभी तो मेरा हो गया टाइम, लेकिन जो भी नया सीख रहे हैं या फिर जो चाहते हैं कि ड्राइविंग सीखो, तो ये एक टिप है आप लोगों के लिए कि गलती मत जो मैंने किया। एक्चुअली क्या है, जब मैंने ड्राइविंग शुरू किया था तभी आपको बोला ही है कि नवंबर 2015 में मैंने अपना गाड़ी लिया, फिर ड्राइविंग सीखना शुरू किया। फिर जब ड्राइविंग शुरू किया सीखना, फिर बीच में क्या होता था, जो लड़का आता है मुझे सिखाने के लिए, तो बीच में एक दिन सुबह उसको फ़ोन किया तो फिर पूरा सर्दी का मौसम था, उस दिन धूप नहीं निकली थी, सुबह को 5:30 हो गए थे। फिर वो बोले कि मैडम आज छोड़ दीजिए, मतलब बहुत सर्दी है, धूप भी नहीं निकला है, तो ऐसे भी रास्ता भी पूरा क्लियर विजन भी नहीं होगा सर्दी की वजह से, तो फिर आज छोड़ दीजिए, मत जाइए। मैंने उसको बोला ठीक है तुम रहने दो, तुम रेस्ट करो। फिर मेरे मन में तो ये था कि मुझे सीखना है। तो मेरे साथ भाई था, मेरा छोटा भाई, तो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके एक राउंड मार के आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों ने डिस्कस किया, फिर गाड़ी निकाल के हम चल गए आगे हाईवे पे। लेकिन जब हम लोग जहाँ से रिटर्न कर रहे थे, तब उसी रिटर्न रास्ते में क्या होता है, एक चाराली पड़ता है, वहाँ पे हम पहुँच गए। फिर मैं ड्राइव तो मैं ही कर रही थी और मेरा भाई मेरे पास बगल में था। मैं उसको बोली थी कि कुछ गलती होगा तो तुम हैंड ब्रेक लगा लेना, ऐसा था। उसने बोला ठीक है, हैंड ब्रेक से कंट्रोल हो जाएगा। तो आगे वहाँ पे वो जो चाराली थे उस पर हमको थोड़ा भीड़ था, तो गाड़ी हमने थोड़ा स्लो किया, 30-35 ऐसा होगा, हाँ मेरा गाड़ी का स्पीड। फिर हम ऐसे आए उस पर, फिर आके देखा कि वहाँ से एक टेम्पो मतलब ऑटो से थोड़ा बड़ा वाला जो होता है ना टेम्पो, उस पे स्कूल का बच्चा भी था और कोई भी लोग थे। वो टेम्पो आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, वो उनको सिग्नल दिया, ठीक है। और मुझे जो लड़का सिखाता है उसने ठीक ही बोला है कि अगर ऐसे कोई उधर से आता है तो अगर आपको ऐसे कुछ दिखता है कि वो ऐसे आगे आ रहा है, तो आपको ये अपर डिपर, जब हम यूज़ करते हैं ना लाइट को अप डाउन, तो अपर डिपर देने से वो आपका सामने वाला गाड़ी रुक जाएगा और आपके लिए रास्ता दे देगा, ऐसा था। तो उसने मुझे ऐसा ही मतलब जो सिखाया था ऐसा ही सिखाया था। फिर मैंने सोचा मैं निकल लेती हूँ, वो टेम्पो निकल के नहीं आएगा। फिर मैंने गाड़ी को अपर डिपर दिया, फिर मैं गाड़ी को ऐसे क्रॉस करके निकल गई। लेकिन वो टेम्पो वाला ना, वो भी निकल के आ गया। फिर तो हो गया, लग गया, मतलब दोनों गाड़ी में थम के लग गया। फिर मैं तो गाड़ी तो बंद कर दिया। बंद करके तो मैं तो मतलब क्या करूँ, मेरा हाल तो ऐसा था कि क्या होगा अभी, मतलब मैं लाल पीला क्या हो रही हूँ, मुझे खुद का तो कुछ पता नहीं कि मेरा क्या एक्सप्रेशन हो गया फेशियल, वो मुझे पता नहीं। मैं बिल्कुल मतलब स्टेशो बन गया वहाँ पे, ड्राइविंग सीट पे वहाँ पे लग गया टेम्पो के साथ और मैं स्टेशो बन गया। मतलब फिर बीच रास्ते पे गाड़ी रह गया। पर फिर जिस जगह पे ऐसा हुआ उसके बिल्कुल पास ही पुलिस थाना बिल्कुल पास है। मतलब फिर वहाँ से भी आदमी आ गए और लोग तो जमा हो ही गए। फिर भाई आके वो ड्राइविंग सीट पे बैठा, फिर गाड़ी थाने में हम लोग लेके गए। फिर वहाँ पे एक आदमी भी था, उसको थोड़ा चोट आया था, मतलब हाँ उसको थोड़ा चोट आया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी इतनी स्पीड में नहीं थी और टेम्पो भी जस्ट निकल ही रहा था ऐसे रास्ते से। तो इतना स्पीड में इतना
मतलब किसी को चोट इतना नहीं आया, हम लोगों को तो आया ही नहीं, मेरा और मेरे भाई को। और टेम्पो में भी सिर्फ एक आदमी को थोड़ा लगा था, थोड़ा ही ज़्यादा नहीं मतलब। फिर वहाँ पे थाने पे गए। थाने पे जाके तो केस अभी रजिस्टर, मतलब वो लोग तो अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे ना, केस रजिस्टर करेगा या करेगा कुछ, क्या करेगा पता नहीं, होता है उनका प्रोसीजर। फिर वहीं से बोले कि आप लोग अगर होता है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। तो मैं तो बहुत डर गई, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर वो टेम्पो का मालिक को बुलाया, कि ड्राइवर तो मालिक नहीं था, मालिक को मतलब बुलाया। लेकिन फिर क्या हुआ, मालिक जब आया तो वो मुझे आके पूछता है तुम्हारा गाड़ी है? बोले हाँ। वो तो मालिक मतलब मैं पहले जो मेरा जो जगह पे नौकरी है वहाँ पे मेरा पहले भी पोस्टिंग था, 3 साल में वहाँ पे पहले से ही नौकरी करके आई थी। फिर ये उसी जगह पे मेरा ये दूसरा पोस्टिंग था, सेम जगह पे, लेकिन ब्रांच अलग अलग है, तो दूसरा पोस्टिंग है। तो जब मैंने पहला पोस्टिंग था 3 साल में, तो उस ब्रांच के साथ उसका रिलेशन था, जो टेम्पो का ओनर है, तो उसी के हिसाब से हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे बहुत अच्छे से मतलब। फिर वो थाने में जाके बोलता है कि नहीं मेरी बहन का गाड़ी है, हम दोनों को कुछ नहीं करना है, हम बस म्यूचुअल में कर रहे हैं, म्यूचुअल पे हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। फिर ऐसा है, मतलब वो थाना में भी कुछ पैसा देना पड़ता है, उसने ही दिया, मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी इतना। फिर लेकिन मैंने उसको, जब उसने टेम्पो ठीक किया, फिर मैंने उसका खर्चा दिया, क्योंकि कुछ तो हुआ है, मेरा गाड़ी का तो ज़्यादा ही हुआ था। फिर मैंने इंश्योरेंस भी क्लेम किया, मेरी गाड़ी के लिए करना पड़ा, मुझे बम्पर चेंज करना पड़ा। मेरा आदमी में थैंक गॉड कि वो मतलब जान पहचान वाला आदमी था, और वो मुझे पहले से ही जानते थे, और मतलब एक अच्छा इम्प्रेशन था उसके मन में की, तो मैं बच गई। उसी इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि ऐसा हो सकता है गलती, हम लोग ड्राइव करते हैं तो केयरफुली करना ही चाहिए, लेकिन ड्राइविंग में कभी कभी क्या होता है ना कि आपका गलती नहीं होते हुए भी दूसरों की गलती के लिए भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, जब हम लोग ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो वेरी केयरफुल होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। आँख कान पूरी तरफ देखना चाहिए, फ्रंट साइड हर तरफ हमको देखना ही चाहिए, पूरा यूज़ करना चाहिए, फ्रंट का भी, मिरर, साइड मिरर का भी, और सबका पूरा व्यू लेके हमको आगे चलना चाहिए। और जब भी अगर आप हाईवे पे है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर आप सिटी के अंदर हो, अगर छोटे टाउन में हो या सिटी के अंदर हो, तब आपको सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप जो भी आपको रिक्शा वाला मिलेगा, टेम्पो वाला मिलेगा या ऑटो वाला मिलेगा, और थोड़ा बाइक वाला भी, उन लोगों से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कि उन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो, आप अपने रास्ते पे बिल्कुल ड्राइविंग बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन कोई भी रिक्शा वाला, ऑटो वाला या कोई भी मतलब ऐसा टेम्पो वाला ऐसे टान लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया। मतलब अभी तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन आप लोग सबको बता रही हो ये बातें कि इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, मतलब इन लोगों को पूरा ध्यान रखें। और कभी कभी कुछ बाइक वाला भी ज़्यादा मस्ती करता है, आपके सामने आके वो जिगजैग मार के चला जाएगा, ऐसे जिगजैग करके। तो ये सब लड़का करता है, जो मिला है जिगजैग वाला लड़का लोग बहुत सारा मिला है, वो बिल्कुल ना हेलमेट पहनता है ना कुछ करता है, लेकिन आपके सामने आके ऐसे जिगजैग। और कोई लोग क्या करता है, आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन जब आपने उसको क्रॉस किया तब उसका स्पीड बढ़ता है। पहले वो बिल्कुल मतलब नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, तो आपको लगता है ठीक है मैं इसको क्रॉस कर सकती हूँ, तो आपने उसको क्रॉस कर लिया, फिर देखना उसका स्पीड। ऐसा कोई लोगों का होता है, क्या पता, हर किसी का पता नहीं। और मेरा यही एक्सीडेंट का इशू हुआ था, एक ही इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का, और नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए यह एक्सीडेंट। पहले आपको बताया कि ड्राइविंग मैंने क्यों किया, हमेशा ही ड्राइविंग का रिलेटेड मेरा वो वीडियो था, और मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा पहला ड्राइविंग जब मैं सीख रही थी कुछ गलती हुआ, क्योंकि और हाँ, ड्राइविंग में ये ज़रूरी है कि आपका
प्रैक्टिकल और थ्योरी थोड़ा अलग होता है। थ्योरी में आपको कुछ समझा देते हैं, थ्योरी ठीक है, लेकिन आप जिस जगह पे ड्राइव करते हो ना उस जगह का प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप रास्ते पे जब निकलोगे ना, तब आपको जितना आप रास्ते पे निकलोगे गाड़ी को लेके उतना ही आपका नॉलेज होगा। डे टू डे वो इंक्रीज होता है, आपको पता चलता है किसको देख के आप कैसे आपको अपना मूव रखना है। तो जब आप निकलते जाओगे, ड्राइविंग करते जाओगे गाड़ी लेके अपने आप से, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद से ही बढ़ता जाएगा। फिर आपको खुद से पता चलेगा कि हाँ मैं अभी कर सकती हूँ। ये अभी ड्राइविंग सीखने से मुझे ये सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प हुआ अभी लॉकडाउन के टाइम पे, कि हाँ बाइक प्रेफर मैं नहीं करती हूँ। ऐसा कोई घर में भी नहीं है कि कोई मुझे ऐसे ऑफिस के लिए ड्रॉप करे फिर लाए, और उसमें भी किसी और को भी तकलीफ होता है ना। मैं मेरे लिए किसी और दूसरे को तकलीफ, मुझे क्यों उसको परेशान करना ना। मैं खुद से कर सकती हूँ, ये कितनी अच्छी बात है। अभी लॉकडाउन में मुझे बहुत हेल्प हुआ कि मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ, और पूरा ऑफिस टाइम पूरा सब कुछ अभी मेरा मैनेज होता है इसी से। और मेरा बच्चे का कुछ भी हो, अभी मेरा 2 बेटा है, दोनों बेटे को मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं कभी भी किसी भी टाइम मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं निकल सकती हूँ। मतलब उसको लेके मैं डॉक्टर के पास, या उसको कुछ भी हो तो सबको। और रिसेंटली मेरे घर में ही एक इंसिडेंट हुआ, उसमें भी मेरे सासू माँ को ही ब्रेन स्ट्रोक हो गया। फिर उस टाइम पे भी उस दिन भी लॉकडाउन का 3rd स्टेज था, और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू हुआ था उस दिन। और उस दिन रात को हम 9 बजे 8:40 to 45 के बीच उसको स्ट्रोक आया। फिर 9 बजे हम बिल्कुल विदिन 10 मिनट्स हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन ये अलग बात है कि उनका सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, वो बहुत क्रिटिकल है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जितना ड्राइविंग से मुझे बहुत हेल्प हुआ है, मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत हेल्प हुआ है, तो मैं इसलिए आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो। आप लोगों में से अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि मैं कुछ सीखूं, कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कोई सोच के मत रह जाइएगा कि नहीं होगा मेरे से। होगा, सबसे होगा। अगर मैं कर सकती हूँ, मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ, तो आप सभी लोग अच्छे कर सकते हो। भगवान सबको मतलब पूरा साथ देता है। अगर आप दुआ करोगे, भगवान आपका ज़रूर सुनेगा, आपकी दुआ कबूल होगी। मेरा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरा पहले मैं एक गलती कर चुकी हूँ, जो मेरा थ्योरी का नॉलेज था ड्राइविंग का, जब मैंने पहले सीखी थी। उस थ्योरी के नॉलेज को मैंने जब प्रैक्टिकल किया तो थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा अलग होता है थ्योरी से, तो उसको देख के ड्राइविंग करना पड़ता है। और ये बातों से आपको हेल्प हुई होगी, अच्छी लगी होगी मेरी बातें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके लाइक जीवन है, आपके शेयर जीवन धारा, और आपके सब्सक्रिप्शन आपकी लव एंड ब्लेसिंग्स है मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए। तो प्लीज़ 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 मुझे आपके लव एंड ब्लेसिंग्स दीजिए, इसे मुझे बहुत ज़रूरत है। और मेरी ये नई यूट्यूब जर्नी में मुझे साथ दीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। भगवान की दुआ हम सबके साथ हो, और भगवान हम सबको आशीर्वाद दे ताकि हम सब अपने अपने लाइफ में ग्रो कर सके। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल। एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त रख दीजिए, और सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल।